अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ का। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एग्जाम देके आ रहे थे, खास करके केमिस्ट्री वाला का भी बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग को हम यहाँ पे फिजिक्स का बताएंगे, फिर यहाँ पे बायोलॉजी का बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का जो एग्जाम दे के आ रहे थे वो लोग बता रहे थे, मेरे कुछ साथी एग्जाम देने गए थे तो वो लोग बता रहे थे कि जैसे पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट आया था पेपर, और न्यूमेरिकल उतना बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो जो लगभग जो सेंटर से जो निकल रहे थे और सारे लोग जो बोल रहे थे कि कितना अटैम्प्ट, तो सारे यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं 120 अटैम्प्ट करके आए हैं, तो कोई बोल रहा था 125, कोई कोई तो 130 भी बोल रहा था। ठीक है, तो पेपर इतना एवरेज ऑन ऑन एन एवरेज 120 से 125 के बीच में सब लोग अटैम्प्ट लिया है उतना। लेकिन अटैम्प्ट लेने से नहीं होता है, क्योंकि जब आपका आंसर की आएगा उस टाइम आपका कुछ सिली मिस्टेक भी होगा, हो सकता है आप अगर जो क्वेश्चन मान लेते हैं जो आंसर सही भी जान रहे होंगे, तो जहां ऑप्शन ए में क्लिक करने की बजाय आपका ऑप्शन बी क्लिक हो गया होगा, तो कुछ सिली मिस्टेक्स भी होती है। ठीक है, तो अटैम्प्ट लेने से जो डिसाइड कर लेता है कटअप वो बिल्कुल गलत है। अटैम्प्ट से कटअप कभी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी जैसे आपका अटेम्प्ट मान लेते हैं एवरेज 120 या 130 रहा, ठीक है, तो इतना कटअप अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी कितना उसमें मेंटेन, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं वो इसमें काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, फिर उसमें जो अटेंडेंस कितना रहा उस दिन। ठीक है, और आपका जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसमें देखिए डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है, तो पेपर जाहिर सी बात है किसी में पेपर जो थोड़ा सा लो आया होगा, किसी में हाई, किसी में थोड़ा सा मॉडरेट आया होगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें देखिएगा, जिसका पेपर इजी आया होगा तो थोड़ा उसको लॉस सहना पड़ेगा, जिसका थोड़ा मॉडरेट आया होगा उसको थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो थोड़े जो एवरेज स्टूडेंट होंगे और जो जो मतलब जैसे कि जो उनका अगर मॉडरेट शिफ्ट में फंस गए होंगे वो लोग, तो फिर उनको फायदा होगा। अगर मान लेते हैं अगर आप जैसे इजी शिफ्ट में मान लेते हैं आप 120 नंबर ला रहे हैं, और अगर कोई मॉडरेट शिफ्ट में पड़ गया और वो भी 120 नंबर ला रहा है, तो जाहिर सी बात है जो मॉडरेट शिफ्ट में पड़ा उसको तो 6-7 नंबर का तो फायदा ही होगा। तो कट ऑफ फिर ये फ्लक्चुएट कर सकता है। और आप लोग को ये भी पता है कि जैसे जो पेपर जो था, ये पेपर 1 जो था वो क्वालिफाइंग इन नेचर में था, और जो आपका जो सेकंड पेपर था वो मेरिट बेसिस पे। और जो सेकंड पेपर में आपका जो है ये मार्क्स जो है टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, और उसमें आपका 300 मार्क्स का है। तो जैसे पेपर 1 तो जाहिर सी बात है देखिए, अगर बहुत उसमें भी अगर कुछ बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनका कॉपी चेक नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे आपका जो मेंस में फिर वो लोग जो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे भीड़ थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि 90 से लेके 95% बच्चे तो पेपर 1 को ऐसे क्वालिफाई कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें हिंदी हिंदी था और फिर जनरल अवेयरनेस था। ठीक है, तो वो तो क्वालिफाई कर लेना ही था, क्योंकि 33 मार्क्स उसमें लाना था। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री का बात बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नंबर ला रहे थे, मतलब जो अपना स्कोर शेयर कर रहे थे कि इतना अटेम्प्ट करके आए ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, तो वो लगभग का जो ऑन एन एवरेज जो रहा वो 125 के आसपास था अटेम्प्ट उन लोग का। ठीक है, विथ एक्यूरेसी पता नहीं अभी, वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। तो अटेम्प्ट के बेसिस पे ही आपको बता रहे हैं कि जो आपका कटअप जो है अभी फिलहाल ये फाइनल कटअप नहीं, ये एक्सपेक्टेड कटअप है। तो मान के चलिए कि आपका अगर ठीक ठाक अगर आप भी उसी कैटेगरी में जैसे कि 120 से लेके अगर 125 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट लिए होंगे ना, तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, अगर इसमें अगर आपका 95% अगर एक्यूरेसी रहा तो ठीक है, क्योंकि पेपर तो इजी नहीं बोल सकते, मतलब मॉडरेट ही आया था। ठीक है, हार्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे तो वो लोग तो अटेम्प्ट लिए होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जो यूआर कैटेगरी का जो रहेगा आपका एक्सपेक्टेड कट है वो 120 से लेकर अगर 125 के बीच में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए होंगे और एक्यूरेसी मेंटेन रखेंगे, तो ये समझ लीजिए आप सेफ स्कोर में है। ठीक है, उसके बाद अगर ओबीसी का बात करें तो यहाँ पे जिनका अगर 117 से लेके अगर 122 के आसपास अगर ये लोग सही विथ एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी देखिए सबसे हर बार हम एक्यूरेसी वर्ड को यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए अटेम्प्ट लेने से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अटेम्प्ट तो हम 150 का 150 भी आप मतलब अटेम्प्ट लेके आ जाओगे, तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा तभी तो आप सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन रखे होंगे विथ अटेम्प्ट के साथ, तो देखिए आपका इतना में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पेपर और इजी शिफ्ट में पड़ा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा, और जो मॉडरेट जिसका शिफ्ट में पड़ा होगा वो लोग को थोड़ा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे। ठीक है, और अगर एससी का यहाँ पे बात करें तो जो लोग यहाँ पे मान के चलिए 115 से लेके 120 में, मतलब 120 से लेके इनका अगर नंबर बन रहा है तो समझिए आप भी सेफ स्कोर के अंदर हैं। ठीक है, और अगर एसटी का बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो अगर 110 से लेके अगर 115 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है ना इतना,
सॉरी नंबर, क्वेश्चन अटेम्प्ट है ये, नंबर नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए आप भी सेफ स्कोर के अंदर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स का। तो देखिए फिजिक्स का भी सेम सिचुएशन था, इसका भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आया था, ठीक है। पेपर इसका भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी भी, देखिए इजी बोलना आज के टाइम में बेवकूफ़ी है, इजी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं आ रहा जितना आप लोग सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक, अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ गया तो उसमें भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई अगर पेपर आपका दिया होगा इस बार का सीजीएल मेंस, ठीक है, 2022 वाला, जिसमें 37,000 समथिंग वैकेंसी था, तो देखिए उसमें पेपर इजी ही आया था, लेकिन एग्जामिनर देखें आप लोग कितना फंसाया, कितना स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग में आप लोग से मतलब इंग्लिश में करवाया है। अगर जो दिया होगा उसको अच्छे से पता होगा। कंप्यूटर में तो भर भर के सिली मिस्टेक करवाया था पहली बात, ठीक है। और इंग्लिश में तो पूरा जो क्लोज टेस्ट था, पैसेज वगैरह था, PQRS वगैरह, इस समय इतना सिली मिस्टेक करवाया, पेपर बहुत ईजी था। तो ईजी होना इसका मतलब ये नहीं कि कटअप बहुत डाउन जाएगा, हो सकता है बहुत कटअप अप भी चला जाए, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि जब पेपर जब भी इजी आता है तो हमेशा सिली मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि आप उस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इतना इजी आ नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा आप टफ दे के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप मतलब दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि पेपर ईजी आने से कट ऑफ ईजी नहीं जाता है, ठीक है। हमेशा हाई ही मतलब बहुत बार हाई जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो फिजिक्स वाले का जो सेफ स्कोर आपका रहेगा लगभग, इसमें भी लगभग वही, अगर जो 125 प्लस अगर अटेम्प्ट लिए हैं ना विथ एक्यूरेसी, ये भी अगर इतना है तो आप मान के चलिए कि आपका लगभग चांसेस है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी का अगर यहाँ पे बात करें तो अगर 120 से लेके अगर 125 के बीच में है, ठीक है, तो लगभग आप भी समझिए सेफ स्कोर के अंदर हैं। और एससी का बात करें तो अगर 117 से लेके अगर यहाँ पे अगर 122 क्वेश्चन तक अगर आप अटेम्प्ट लिए हुए ना, तो आप भी समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं, ठीक है। और एसटी का यहाँ पे बात करें तो 115 से लेके 120 तक अगर आप हैं, आपका इतना अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हुए हैं विथ एक्यूरेसी, ठीक है, तो आप भी समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बायोलॉजी का अगर यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन ठीक ठाक था थोड़ा, ठीक है। ईजी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल ईजी नहीं, क्योंकि ये पेपर इसका बहुत अच्छा आया हुआ था बायोलॉजी का, ठीक है। तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन हम भी देखे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन ठीक था, मतलब सही क्वेश्चन था, जो लोग पढ़ा होगा वो लोग अटेम्प्ट लिया होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का लगभग जो क्वेश्चन यूआर करेगा, इसमें लगभग अगर जो 125 प्लस, इसमें भी जो यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं 125 प्लस अगर जिनका होगा ना विथ एक्यूरेसी, समझिए आपका एकदम 100% होना ही होना है, ठीक है। और ओबीसी का अगर बात करें यहाँ पे, तो जिनका 120 से लेके यहाँ पे 124-25 तक इतना अगर नंबर आपका बन रहा है, ठीक है, तो आप भी समझिए सेफ स्कोर के अंदर है। और अगर एससी कैटेगरी का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 117 से लेके अगर यहाँ पे 123-24 के बीच में, तो आप भी समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं, ठीक है। और एसटी का कैटेगरी का बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 115 से लेके यहाँ पे अगर 122 नंबर तक आपका बन रहा है ना, तो आप भी समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं, ठीक है। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर मान के चले नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला, अगर जैसे एसएससी जो सेंट्रल एसएससी जो अप्लाई करता है, जैसे अगर वैसे ये भी जेएसएससी भी अप्लाई किया, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए, तो ऑन एन एवरेज ऐसा मान के चलिए जितना, जैसे कि अगर हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में जितना ऑन एन एवरेज मतलब नॉर्मलाइज होता है, तो मान के चलिए आपको अगर आपका हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में पड़ा होगा, किसी का इजी शिफ्ट आया हो, तो आपको समझिए 5 से 7 नंबर का फायदा होगा, ठीक है, दूसरे शिफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इतना नॉर्मलाइजेशन आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स।